Yes. Have you done your homework? Yes, ma'am. Very good. What about others? Is my screen visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Let's start today's class. आप लोगों ने रिवाइज कर लिया वो व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस एंड इट्स यूज? रिवाइज हो गया आप सभी को? टेल मी. यस, लेट्स स्टार्ट. Is the screen visible to all of you? Yes, ma'am. Okay. Let's start today. Today we will do present continuous tense. Okay. Have you done write your essay on Independence Day? Yes. Have you write your essay on Independence Day? Yes. Yes. Okay. Very good. Let's move forward. We will do present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मतलब होता है जो टेंस चल रहा है, जो कोई काम चल रहा है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये बताने के लिए कि वो काम प्रेजेंट में चल रहा है, ऑन गोइंग वर्क है वो. ठीक है. प्रेजेंट में जो काम चल रहा होता है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. डन. इसका फॉर्मूला में आप तीन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, दैट इज एम और आर. ये तीन हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे प्लस आईएनजी. ठीक है. ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं तो उसमें इज एम आर प्लस आईएनजी यूज होगा. गॉट इट. इट्स फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस राम इज प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है. प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल. ठीक है. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला होता है. फॉर्मूला याद करने का बहुत इजी तरीका है कि आप एक एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए. जैसे आपने देखा होगा कि जब भी मैं फॉर्मूला लिखती हूँ तो एग्जाम्पल बोलती हूँ पहले, है ना. राम इज प्लेइंग क्रिकेट, डज शी कम. ठीक है. क्या वो आएगा, ऐसे करके. तो आप एक फॉर्मूला आप एक एग्जाम्पल लर्न कर सकते हैं जिससे आपको ये जो फॉर्मूला है वो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं? ही इज प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है. वह क्रिकेट खेल रहा है.
दे आर कमिंग टू दिल्ली। वे मैम ये दिल्ली आ रहे हैं। ठीक है। is going ही इज गोइंग टू मार्केट, करेक्ट। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम। ठीक है, मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। गॉट इट? म्यूट योर सेल्फ एवरीवन। चलिए, ठीक है। जब आप किसी काम को कंटिन्यूअस में करते हैं तब उसके लिए आप, अगर वो काम चल रहा है, वो काम हो रहा है, तब आप यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कोई काम प्रेजेंट में हो रहा है, वो दिल्ली आ रहे हैं, मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है। इसके आखिरी में आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, इसमें आता है रहा है, रही है, रहे हैं। ये तीन वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा, रहा है, रही है और रहे हैं। डन? सिंपल है? आप लोगों को समझ आ रहा है? yes मैम। ये कब यूज होगा? जब कोई काम प्रेजेंट में चल रहा होगा, तब आपका ये यूज होगा। सेम ऐसे ही हम इसका नेगेटिव बना देंगे। नेगेटिव में कुछ नहीं करना, बस नहीं लगा देना है। राम, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। दे आर नॉट कमिंग टू दिल्ली। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम। ठीक है। मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं। ठीक है। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है। समझ आया? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। कुछ नहीं करना, बस नॉट लगा देना है। नथिंग स्पेशल। ठीक है। क्या बोल सकते हैं? दे आर नॉट कमिंग एट माई होम। ठीक है, वो मेरे घर नहीं आ रहे। दे आर नॉट कमिंग टू दिल्ली। ठीक है। दे आर नॉट कमिंग एट माई होम। वो मेरे घर नहीं आ रहे हैं। समझ आया? ही इज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। ठीक है, वो अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है। ही आपका है सब्जेक्ट, इज आपका है हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमें लगाना है नहीं के लिए। ठीक है। प्रिपेयर, प्रिपेयर आपकी वर्ब है, उसके साथ हमने क्या लगाया? आईएनजी, तो क्या बन जाएगा? प्रिपेयरिंग। ठीक है। फॉर हिज एग्जाम, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ आया? इज देयर एनी डाउट? no ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा आप सभी को पता है। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आस्क क्वेश्चन। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इज एम आर पहले आ जाएगा बस। ठीक है। इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है, जो मेन होता है। इसमें कौन है आपका सब्जेक्ट? दे आपका सब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। आए, यहाँ पर आए आपका सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में मेन बात की जा रही है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। गॉट इट? सब इज एम आर इज दे आर दे कमिंग टू दिल्ली। ठीक है। आर आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। ठीक है।
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। रिमेम्बर इट। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, ऊपर वाला देखते हैं। ठीक है, यहां से दे आर कमिंग टू दिल्ली, तो इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा बताइए मुझे क्विकली। आप लोग बताएंगे मुझे इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा। गिव मी आंसर क्विकली। बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ये जो ऊपर मैंने इस एम आर के एग्जाम्पल दिए हैं, इन्हें क्वेश्चन में बनाकर बताइए जल्दी से। राइट इन चैट बॉक्स क्विकली। Is they are coming to Delhi? इसके साथ आप दे यूज नहीं करेंगे, आर यूज करेंगे। ठीक है, इज आपका सिंगुलर के साथ यूज होगा और आर प्लूरल के साथ यूज होगा। Are they coming to Delhi? करेक्ट। Are they coming to यस, Delhi, ma'am? करेक्ट करेक्ट। Am I दोबारा से आर नहीं लगेगा श्रीनिवास। आर दे कमिंग टू दिल्ली इज इनफ। यस, व्हाट अबाउट अदर्स, क्विकली मेक सेंटेंस। प्रशांत, व्हाट हैपन, समझ आ रहा है आप लोगों को। Okay, madam. आर दे कमिंग एट माई हाउस, करेक्ट। इज ही प्लेइंग फुटबॉल, करेक्ट। are you doing हाँ, teaching? ठीक है। नजीर, आपको आवाज नहीं आ रही है। इज एम आई नॉट ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। जी मैम, आवाज नहीं आ रही है। चेक योर हेलो इंटरनेट आधा घंटा कनेक्शन। एम आई ऑडिबल। Do not hear you. हेलो यस, एम आई ऑडिबल। हेलो। Okay, madam. Okay. Hi. Hello. Yes, Hello. ma'am, you are audible. Yes, only give me answer yes or no. Yes, you are audible. No, Yes. no, you are not. हेलो Okay. हाँ जी, बताइए। नहीं आ रही थी क्या? चेक योर मुझे इंटरनेट मैम आवाज कनेक्शन। तो आ रही है पर मैम आवाज तो आ रही है पर लो आ रही है आवाज ठीक आ रही है आपका पर नेटवर्क प्रॉब्लम है इको कम मेरे आ हिसाब से। चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। हम्म, चलिए, इसका सेंटेंस क्या बनेगा। He's playing आर वी cricket. प्लेइंग क्रिकेट। आर वी प्लेइंग क्रिकेट, है ना। क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, पूछते हैं ना, क्या आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं। आर वी प्लेइंग क्रिकेट टुडे। Madam, are they coming Delhi? आर दे कमिंग टू दिल्ली, करेक्ट। सॉरी, प्लेइंग का ए रह गया। यस, बताइए। और क्या बता सकते हैं हम। इज शी कमिंग, इज शी कमिंग टू इन पार्टी, इज शी कमिंग इन पार्टी और इज शी कमिंग इन फंक्शन। ठीक है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। इट्स योर चॉइस। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कुछ नहीं करना है, इज एम आर का आपको फ्रेमवर्क याद रखना है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इज एम आर पहले आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटैरोगेटिव नेगेटिव कर लेंगे। इंटैरोगेटिव नेगेटिव। इंटैरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा बताइए। आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे, क्या आज हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, लेट्स कॉपी इट एंड पेस्ट इट हेयर। आप लोगों को भी यहाँ अपनी नोटबुक से कॉपी करना है और अपने माइंड में पेस्ट करना है। ठीक है, इज एम आर, आर वी नॉट, यहाँ पर बस नॉट लग जाएगा। आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट,
गॉट इट? सिंपल। अगर आपको कोई बात नेगेटिव वे में कहनी है तब आप ऐसे कह सकते हैं, इज शी नॉट कमिंग? लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट आई रिवाइज योर यस्टरडे क्लास, है ना? आर दे नॉट कमिंग टू दिल्ली? करेक्ट श्रीनिवास। मैं आप सभी को रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि टेंसेस को बार बारी करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो इट इज वेस्ट फॉर यू एंड मी बोथ। मेरा पढ़ाना वेस्ट है और आपका पढ़ना वेस्ट है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, सेंटेंस नहीं बनाएंगे, देन इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू एंड मी ऑल्सो। चलिए, टेंसेस क्या होता है? टेंसेस बताता है आपको वर्ब और वर्ब का समय क्या है, काम किस समय पर किया जा रहा है। समय बताने के लिए हमारे पास तीन टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के तीन सब पार्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीन सब पार्ट आपको देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये चार पार्ट आपको सभी को देखने को मिलते हैं। मेन जो होते हैं ये तीन पार्ट माने जाते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। ठीक है, चार होते हैं, करेक्ट। चार आपके पार्ट सब पार्ट्स हैं, उसमें से तीन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस का थोड़ा कम यूज होता है बट होता है। ठीक है, चलिए, सेम ऐसा ही पास्ट टेंस में होगा और सेम ऐसा ही फ्यूचर टेंस में होगा। गॉट इट? उसके बाद हमने किया था प्रेजेंट इनडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनाइट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए, एस और ईएस सिर्फ सिंगुलर के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल अपने आप में एस और ईएस के साथ होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आपकी प्लूरल होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तब आपकी वर्ब सिंगुलर होगी, सिर्फ इस वाले टेंस में। ठीक है, और मोस्टली भी बहुत जगह आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंगुलर कौन होता है? ही, शी, इट या फिर नेम ऑफ सिंगल पर्सन, सिर्फ एक इंसान का नाम। और प्लूरल कौन होता है? एक से ज्यादा लोग, दे, यू, ऐसे करके, वी, इसमें आप वी भी लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद क्या होता है, आपका जो प्रेजेंट टेंस है वो कब यूज होगा? वो आपका बहुत जगह यूज होता है, जैसे रेगुलर एक्शन बताने के लिए, वो काम जो आप डेली करते हैं, ऐसी कोई चीज जो आपकी हैबिट बन चुकी है। जब हम किसी काम को डेली करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो सभी के लिए सेम है, कोई स्पेशलिटी उसमें नहीं है। सन सभी के लिए एक स्टार है। ठीक है, अर्थ सभी के लिए रिवॉल्यूशन करती है, रोटेशन करती है। इट इज सेम फॉर एवरीवन। सभी को सच बोलना चाहिए। इरेगुलर एक्शन जैसे कि अर्थक्वेक, इरेगुलर जो कभी कभार आते हैं, या फिर कोई ऐसा फैक्ट जो नियर बाय फ्यूचर में होने वाला है बट प्री डिटरमाइन है। ठीक है, नियर बाय फ्यूचर बट प्री डिटरमाइन। प्री डिटरमाइन मतलब होता है कि पहले से उसे डिटरमाइन किया जा चुका है। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, एग्जाम स्टार्ट्स फ्रॉम, है ना, 16 अगस्त, कि आपके जो एग्जाम है वो कब से शुरू होंगे? 16 अगस्त से शुरू होंगे। तो ये पहले से प्री डिटरमाइन था कि 16 अगस्त से आपके पेपर शुरू होंगे। व्हाट इट? न्यूज़पेपर कमेंट्री या फिर हेड न्यूज़पेपर या फिर कमेंट्री में आप क्या यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। नेगेटिव में डू या फिर डस का यूज होता है नेगेटिव बनाने के लिए, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। नेगेटिव में डू डस के साथ नॉट लगता है। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना, डू डस पहले आ जाता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर आपको करना है तो डू डस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका नॉट कहाँ लगेगा?
सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। आई होप आप देख पा रहे होंगे, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। चलिए, ये आपको मैंने टेंस दिए थे सारे एक ही जगह पर, ठीक है। हम चाहें तो इन्हें टेबल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। इफ यू वांट, राइट दी फॉर्मूलाज एवरी डे। अगर आप डेली लिखेंगे तो बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए, अदरवाइज नॉट। ठीक है, ये आप ऐसे, ये टेबल फॉर्म में हो गया। उसके बाद हमने आज किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस यूज होता है कोई काम चल रहा है बताने के लिए। इसमें आप तीन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज, एम और आर। ठीक है, इज एम आर के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आपको यूज करना है, ये बातें ध्यान रखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा। ठीक है, इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटारोगेटिव। इंटारोगेटिव नेगेटिव भी हमने कर लिया है। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ, आस्क मी। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? अगर डाउट नहीं है तो जल्दी से मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सारे, जो मैंने भी आपको चार बताए हैं, इसका सेंटेंस बनाकर बताइए क्विकली। प्रशांत, मेक सेंटेंस। अभी जो मैंने I am आपको, playing मैम I am राइट इन playing चैट cricket. बॉक्स, चारों एक साथ आप चैट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे। ठीक है, I am playing cricket. I am not playing cricket. Uh, am राइट इन चैट बॉक्स फॉर योर, आपको इजी होगा इससे। यस, मेक सेंटेंस क्विकली। डोंट सी ऑन द स्क्रीन, मेक सेंटेंस क्विकली। इसके बाद हम आज आपको शुरू करवा देंगे परफेक्ट टेंस, एंड इट इज फिनिश ऑल्सो। कल मैं आपकी ओरल क्लास रखूं या फिर आपको टेंसेस कंप्लीट करने हैं? टेल मी, बताइए मुझे। दैट यू वांट ओरल क्लास टुमारो और वांट टू कंप्लीट द टेंसेस? गिव मी रिस्पॉन्स। दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, करेक्ट। करेक्ट प्रशांत। और बनाइए, चारों बनाने हैं आपको, सिंपल, नेगेटिव, इंटारोगेटिव। एवरीवन मेक क्विकली। श्रद्धा, ये बहुत गलत है। आई एम नॉट बेटर, आप मुझे बताना चाह रहे हैं या फिर आप सर ने सेंटेंस बनाया है? अगर आपने सेंटेंस बनाया है तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये टू गलत है यहाँ पर स्वाति। टी डबल ओ टू नहीं आएगा, टी ओ टू आएगा। टी डबल ओ वाले टू में और टी ओ टू वाले टू में बहुत फर्क है। ओके मैम, सॉरी। इट्स ओके। नीलिमा, ये भी गलत है। ही इज अ गुड बॉय, मैंने आपको कहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाइए।
आई एम कमिंग होम। हाँ, ये भी बिल्कुल गलत है नदीम। आई एम प्लेइंग क्रिकेट तक ठीक है, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट भी ठीक है। इज ही गो टू स्कूल ये इनकरेक्ट है, क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। इज ही गोइंग टू स्कूल होगा। ओके ओके, सॉरी मैम, सॉरी। इज ही गोइंग टू स्कूल? यस, करेक्ट। ओके मैम, सॉरी वो टाइप। इट्स ओके। बाकी कुछ चला ठीक है मैम? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ही राइड्स अ बाइक, ही इज राइडिंग अ बाइक। राइड्स क्यों आएगा? फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है आपका श्रीनिवास। मैम कंटिन्यूस टेंस जैसे रेगुलरली यूज होता है कि नहीं होता वैसे? कंटिन्यूअस टेंस आपका यूज होता है जब आप किसी काम को कर रहे हैं। ठीक है। आपसे कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तब आप बताते हो आई एम रीडिंग बुक, आई एम डूइंग दिस। ठीक है। जब आप किसी काम को कर रहे होते हैं तब आप बताते हैं। वैसे नहीं यूज करते ना गुड मैम मॉर्निंग इसका, मैम। मतलब जब हाँ कोई। जी। मैम मैं दीपक कुमार बोल रहा हूँ। हेलो। बोलिए दीपक। मैम टुडे इज माय ऑल्सो ट्रेनिंग यहाँ यस। जो हूँ। तो मैम। क्या स्क्रीनशॉट चाहिए आपको? यस मैम। कल वाला हो गया था। यस मैम, अभी वाला करवा दीजिए मैम, ले लेता हूँ अभी देखिए। यस, टेक स्क्रीनशॉट। आज हमने किया है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब जो चीज चल रही होती है, यहाँ से शुरू है। ओके मैम, ये चालू हुआ है ना, ले लेता हूँ। हाँ, ओके। कंटिन्यूअस मतलब जो चीज चल रही है, इसमें आप इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करेंगे। यस मैम। ओके मैम, ऊपर कर दीजिए मैम। राइड नहीं होगा, राइडिंग होगा। राइड ओके आपका वर्ब है, और श्रीनिवास, राइड आपका वर्ब है और राइड के साथ आप आईएनजी लगाएंगे। ठीक है। मैम, परफेक्ट टेंस तक मैं कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया मैम ऊपर। हाँ, परफेक्ट टेंस अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैं एक सेंटेंस क्विकली, अगर आप बना सकते हैं तो मुझे एक सेंटेंस बनाकर बताइए। मैम फर्स्ट ठीक है वाला मैम। आपका सेंटेंस होगा ही इज राइडिंग अ बाइक। ठीक है। यस सेकंड मैम। आपका ही इज राइडिंग अ बाइक। ये वाले सेंटेंस नहीं बनाने आपको श्रीनिवास, आपको कंटिन्यूअस बनाना है। ठीक है। कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाना है अभी। डू नहीं आएगा, डू इज इनकरेक्ट हेयर। यूज इज एम आर। रामदास, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि डू नहीं आएगा, इज एम आर आएगा। डू आपका यूज होता है ता है, ती है, ते है के लिए। करता है, करती है, करते हैं। और आईएनजी आपका यूज होता है कोई काम चल रहा है बताने के लिए। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, हाँ, करेक्ट। आई एम राइटिंग अ लेटर। यू आर प्लेइंग द क्रिकेट। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, करेक्ट। ठीक है, यस मैम। ऐसे सेंटेंस। डन। यस मैम। दे आर प्लेइंग कैरम, करेक्ट। गूगल मत करना प्लीज कोई भी। यूज योर ओन माइंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू परफेक्ट टेंस। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। पहले प्रेजेंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद शी इज गुड गर्ल, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट है श्रद्धा। फोकस ऑन क्लास, क्लास पर फोकस करो तब सेंटेंस बनाना। ठीक है। अदरवाइज इट इज इनकरेक्ट। ऊपर वाला भी गलत था, प्लीज प्रॉपरली फोकस ऑन क्लास। मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये आएगा आपका। ये आपका सेंटेंस में यूज होना चाहिए ये फॉर्मूला, इसलिए ही हाईलाइट किया गया है आप लोगों के लिए। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब होता है जो काम हो चुका है। ठीक है। नियर बाय फ्यूचर में मतलब कि वो काम आपका अभी अभी हुआ है। ठीक है। रिसेंटली कोई काम हुआ है, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। ठीक है। रिसेंट, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? रिसेंट
कंप्लीशन है ना, रिसेंट कंप्लीट ऑफ वर्क, कोई काम जो आपका अभी अभी पूरा हो चुका है, कंप्लीट या फिर डन। ठीक है, कोई काम जो आपका अभी अभी पूरा हो चुका है, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं आपका परफेक्ट टेंस। गॉट इट। चलिए इसमें क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव। यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज और हैव। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब मतलब जो इसमें मदद करेगी, हैज और हैव। हैज आपका यूज होगा सिंगुलर के साथ और हैव आपका यूज होगा प्लूरल के साथ और आई के साथ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हैज हैव का यूज आपका सिंगुलर और प्लूरल, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल और आई के साथ यूज होगा। गॉट इट। चलिए जैसे हम क्या बोलेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न होंगी तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, eaten, eat at eaten, ईट eaten, एट ईटन। eaten, ठीक है, राइट का और होगा राइट रोट रिटन। करेक्ट, और बताइए। Go went gone. Madam, brick broken. मैम ब्रेक, गुड Go बेट go ब्रोक, ब्रेकन, ब्रोकन। गुड go went गुड बेटर gone. बेस्ट। Do did done. गुड बेटर बेस्ट आपका एडजेक्टिव है। Right, ठीक एडजेक्टिव, है, wrong. हाँ यस मैम, यस हाँ, मैम। Go went gone. गो वेंट गॉन, करेक्ट। तो हम इसका Do क्या did लिख done. सकते, यस वेरी गुड। हमने ऊपर गो वाला एग्जांपल लिया था ना, ही गोज टू पार्क, ही गोज टू मार्केट, तो हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ही गो वेंट गॉन, अब क्या हो जाएगा, गॉन टू दिल्ली या फिर मार्केट। ठीक है, वो दिल्ली के लिए निकल चुका है, मतलब जा चुका है, चुका। ही हैज राइडन अ बाइक। ठीक है, ही गोन टू दिल्ली, समझ आया। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, या फिर आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क या फिर आई हैव डन माई वर्क। यस इट इज करेक्ट श्रीनिवास, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, डू डिड डन। आई हैव डन माई वर्क, और बताइए। क्विकली मेक सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज कर कर सेंटेंस बनाइए, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है आपके लिए। मैम शी रिटेन ए लेटर। शी Madam, इज रिटर्न, यस, यस मैम। शी हैज, शी हैज हैज आएगा, रिटेन, यस मैम, शी रिटर्न हैज अ लेटर लेटर, शी हैज टू रिटेन हर अ लेटर। फ्रेंड, ओके शी हैज रिटर्न अ लेटर टू हर फ्रेंड, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लगा देते हैं। madam, ठीक he है, is right. he go went gone, he gone to park, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, करेक्ट। ठीक है, और बताइए। करेक्ट श्रीनिवास, आई हैव ईटन, ईट एट ईटन।
यस, मेक सेंटेंस क्विकली। आप लोगों को समझ आया ये? सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म यूज करनी है? थर्ड फॉर्म यूज करनी है। जैसे राइट, रॉट, रिटन। देख लीजिए यहाँ पर, राइट, रॉट और रिटन। तो हमने कौन सी फॉर्म यूज की? थर्ड वाली फॉर्म यूज की, क्योंकि हमें फॉर्मूला में बताया गया है कि आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। समझ आया? ईट, एट और ईटन। ठीक है, ये हमें बताया गया है कि आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है सिर्फ। अगर आप ये बताते हैं कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, तब आप फॉर्म यूज करेंगे थर्ड। गॉट इट? व्हाट Ma'am, अबाउट अदर्स? ma'am, हाँ, he is good boy. हाँ। दे He हैव is boy. कॉल्ड। ठीक है, दे She, हैव कॉल्ड मी। करेक्ट नीलिमा, she is better, वेरी ma'am. गुड। शी इज गुड, बेटर, बेस्ट, डू नॉट कंफ्यूज इन इट। गुड, बेटर, बेस्ट आपका एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है, वो आपका वर्ब नहीं है। ठीक है? Better, ma'am. यस। व्हाट अबाउट अदर्स? बताइए क्विकली। नीलिमा करेक्ट है, और बनाइए। मैम लीव, लिव्ड, 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 लिव्ड कुछ नहीं होता है। लीव, लीव का LEAVE, लीव में रहना अच्छा, होता है ना। लीव, जाना वाला, हाँ ठीक यस है। मैम। करेक्ट। और बताइए, ट्राई टू डू दी प्रैक्टिस। गो, वेंट, गॉन, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Ma'am, she is given the book. शी इज नहीं आएगा, प्लीज रिमेम्बर इट, यहाँ पर हैज हैव आएगा। ठीक है? शी हैज गिव, गेव, गिवन। शी हैज गिवन The हर book. बुक। शी हैज गिवन हर बुक टू स्वाति। है ना? आप कुछ भी लिख सकते हैं। शी हैज गिवन हर बुक टू स्नेहा। वट एवर यू वॉन्ट। उसने अपनी बुक स्नेहा को दी। वो अपनी बुक स्नेहा को दे चुकी है। इसके आखिरी में आता है या है, ये है, ये है, या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है? जैसे हम क्या बोल सकते हैं? साइंस हैज गिवन अस Ma'am, Ram is मैनी taller. न्यू इन्वेंशन। Madam, हाँ जी। Ram is taller than Shyam. नहीं, वो एडजेक्टिव है। टॉलर ये आपका विशेषता बता रहा है, यहाँ पर हम काम की बात कर रहे हैं। ठीक है? टॉलर, टॉलर क्या है? विशेषता है कि वह लंबा है। और Hello, यहाँ, ma'am. यस, I have recent New Delhi. आई हैव रिसेंटली, Delhi. गो, वेंट, गॉन। आई हैव रिसेंटली रीच दिल्ली या फिर गॉन दिल्ली। ठीक है? Gone. Okay, ma'am. मैम काम तो हो गया, उठना, बैठना, जागना, सोना, ये सब ना हाँ, हुआ ना। ये वाले खाना आपके पीना, काम होते हैं। ठीक है? खाना पीना, ये सब। हाँ बिल्कुल। और विशेषता क्या होती है? सुंदर, है ना? हाँ, लंबा, ब्यूटीफुल हो गया, छोटा, लंबा, छोटा, नाटा, ब, समझदार। ठीक है? ये आपकी विशेषता होती है। हाँ, वेरी गुड, जिन्होंने बताया है। दीपक, आप बता रहे हैं सब? यस मैम। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेगेटिव। ठीक है? इसका नेगेटिव क्या होगा? इसी में मैम बीन होगा। नहीं बोला हमने, गॉन बोला है। यस मैम। नेगेटिव श्रीनिवास, में होगा हैव आई, हैव आई
चलिए I have not नेगेटिव, eaten. हैव आई I डू have माई आई not वर्क। हैव, eaten food. वेरी गुड, आई हैव नॉट ईटन Food. ब्रेकफास्ट, ठीक है, या फूड, करेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैव, मैम इंट्रोगेटिव में तो हैव पहले आ जाएगा ना मैम, हाँ इंट्रोगेटिव में। बिल्कुल। Yes, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की, राम हैज नॉट, ठीक है, यहाँ पर नॉट आ जाएगा, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैम आई हैव नॉट तभी तो डन सेम, माई वर्क, हाँ मैम तभी सभी तो सेम बिल्कुल रहेगा, सेम बट है, बिल्कुल बट नॉट लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। she has not given her book to Sneha. इज इट क्लियर श्रीनिवास टू यू? बीन नहीं होगा, अभी बीन का यूज हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो तो कंटिन्यूअस में होती है ना मैम, दिन का प्रयोग तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा कंटिन्यूअस आपका, टेंस में होती ठीक है। है। चलिए अब इसका नेगेटिव क्या बना सकते हैं? आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया, इसके शी आखिरी में हैज, किया या ये, ठीक है, या आ वाला, ठीक है, ये याद रखिएगा। मैंने अपना काम नहीं किया, वह पढ़ा उसने वो नहीं दिया, ठीक And है। she got school. गोइंग टू स्कूल बिल्कुल इनकरेक्ट है। फॉर्मूला देखिए प्रशांत, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाइए। She going to not I school. have not. I have not gone to school. हाँ, आई हैव नॉट गोन टू Not स्कूल, to ठीक है। market, हाँ, temple, etc. फॉर्मूला देखकर बनाइए, हवा में तीर नहीं मारना किसी को भी। सी द फॉर्मूला देन मेक सेंटेंस। मैम सेकंड में होगा शी हैज नॉट गिवन हर बुक टू हाँ स्नेहा। बिल्कुल, यहाँ से देखकर बनाइए नॉट, यस मैम, नॉट वाले सेंटेंस। शी हैज प्रशांत नॉट मेक गिवन हर इट, बुक टू स्नेहा। शी हैज नॉट गिवन हर बुक टू I have स्नेहा, not done. स्नेहा, I have not done my work. वेरी गुड, ठीक है। और बताइए, ये भी आपका करेक्ट है। साइंस हैज ही नॉट हैज नॉट गिवन, ईटन ब्रेकफास्ट, करेक्ट श्रीनिवास। मैम साइंस हैज हैज नॉट नॉट गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन। इन्वेंशंस, ठीक है। ओके, प्रशांत इसका नेगेटिव बनाइए जल्दी से। ही गॉन टू दिल्ली, He सिर्फ is not. प्रशांत बनाएंगे, हाँ बताइए। He not go. He not go to Delhi. मैंने इसमें मिस्टेक कर रखी ही है। हैज, ही हैजंट ही तो होगा हैज, मैम, ही हैज हाँ He नॉट गॉन टू दिल्ली। go to Delhi. Not हाँ, going समझ आ रहा है प्रशांत आपको? No, no. वेरी गुड। हाँ सही है आपका श्रीनिवास, और बनाइए सेंटेंस। I have not वी हैव नॉट रीच्ड टू, वी हैव नॉट रीच्ड एट करेक्ट लोकेशन, ठीक है, हम सही मैम जगह पर नहीं पहुंचे। मैम ये नहीं होगा मैम, शी हैज नॉट ईटेन ए मैंगो। हाँ होगा बिल्कुल, शी हैज नॉट Hello, ईटन ma'am. मैंगो, हाँ He A जी, has not gone to second. school. Not. Hello, यस, ma'am. हाँ I जी, have not ये नहीं होगा ना मैम। हाँ uh, ए नहीं होगा। ओके, school night function. Hello, ma'am. आई हैव नॉट अटेंड, हाँ ठीक है बिल्कुल, आई हैव नॉट अटेंडेड, ठीक है, ईडी आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म में, डी फंक्शन, Okay. करेक्ट स्वाति। ठीक है, आप लोग कर लेंगे। लेट्स फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड टू इंटरोगेटिव। व्हाट्स द टाइम? आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी ईमेल, करेक्ट। इंटरोगेटिव में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ हैव पहले आ जाएगा। पहले आ जाएगा है भाई। ओके, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वरुण आप सेंटेंस क्यों नहीं बना रहे हैं? है यहाँ पर क्लास में। मैम होगा हैव आई Yes, डन ma'am. माय वर्क। मेक हैव आई, सेंटेंस। हैव हैव आई डन आई माय,
डन हाँ माई वर्क। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए। मैम हैव वी रिच्ड ए करेक्ट लोकेशन? Has हाँ he gone to school? हाँ करेक्ट। मैम Has he gone सब to वही school? रहेगा, मतलब फर्स्ट में हैव आ जाएगा फर्स्ट। हाँ ना बस मैम? सिंपल है, एज अ पहले आ जाएगा। मैम थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल जल्दी लिख दीजिए मैम, मैं जाने वाला हूँ। ओके ओके। ठीक है। ओके। आई मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हैव हूँ। क्या हो जाएगा? हैव दे हैव दे। रिसीव्ड, है ना? मैं इनका ही ले लेती हूँ यस मैम। एग्जाम्पल। हैव दे रिसीव्ड एनी ईमेल? हैव दे रिसीव्ड ईमेल? ओ सॉरी। ठीक है। क्या उन्हें ओके कोई मैम। ईमेल मिला? या ये यूज करना है आपको। ठीक है। वी हैव मैम नॉट, हैव पहले आएगा मैम, हैव वी। सॉरी सॉरी सॉरी, इंट्रोगेटिव ना है मैम? हैव वी। और बताइए क्या लिखूं मैं आपके लिए? हैव वी रीच्ड देयर? ठीक है, यस क्या मैम। हम वहां पहुंच चुके हैं? हैव वी हैव वी रीच्ड रीच्ड देयर? देयर? ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, आप लोग इसे कर लेंगे। हो जाएगा ये। मैम अब मैं जाऊँ मैम? होमवर्क लेकर जाइए। आपको मैम कल होमवर्क क्या है आपका? थोड़ा जल्दी दीजिए। सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, यस आज मैम। मैंने आपको कंटिन्यूअस कराया है। यस मैम। कॉन्टिन्यूअस के 3 बता दिए मैंने आपको, सिंपल, उसके बाद नेगेटिव और इंटारोगेटिव, उसके आपको 5 इंट्रोगेटिव। 5 बनाने हैं। और साथ ही परफेक्ट के 3 जो है उसके भी 5 5 बनाने हैं। 30 सेंटेंस आप लोगों को बनाने हैं, जैसे हमने अभी बनाया ना। परफेक्ट का हमने सिंपल लिया, उसके सेंटेंस बनाए। फिर नेगेटिव लिया, फिर उसके सेंटेंस बनाए। फिर इंटेरोगेटिव लिया, उसके सेंटेंस बनाए। ऐसे आप लोगों को भी घर पे बनाना है। ओके। ठीक है। और कल आपकी ओरल क्लास है, तो आप लोग क्या करेंगे? ओरल क्लास ले लूं मैं आप लोगों की, बताइए। यस मैम। यार यही कंप्लीट होना चाहिए। प्रेजेंट तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका पास्ट करा दूंगी, और 2 क्लासेस में आपका फ्यूचर हो जाएगा। हो जाएगा, हम कर लेंगे। ठीक है, कल आपकी ओरल क्लास रखते हैं। बोल रहे चल, मैम क्या करना पड़ेगा मैम, बता दीजिए। आपको वो बताना है ना, बोलकर बताना है। मैं आपसे कुछ यस। क्वेश्चन पूछूंगी, उन क्वेश्चन का इंग्लिश में आंसर देना है। और जो आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर आपको बोलना है। टॉपिक आप कल का ले लीजिए, फ्रीडम फाइटर, जो आपको पसंद है। ठीक है। इंडिपेंडेंस डे पर भी आप बोल सकते हैं। मैम सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर मैम। वेरी गुड। सोशल मीडिया बैन और बून फॉर अस। बैन और बून फॉर अस। ठीक है, कि जो सोशल यस। मीडिया है वो आपके लिए बैन है, मतलब आपके लिए श्राप है, या फिर आपके लिए बून है, मतलब आपके लिए आशीर्वाद है। सोशल बताने वाली मीडिया के फायदे और नुकसान आपको बताने हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्या किया बताने। ठीक है। चलिए, ये 3 आपके टॉपिक हैं कल के लिए। प्रिपेयर इट। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैम मैम मैं आई लीव? यस यू कैन। ओके मैम। कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ठीक है, इनके आपको सेंटेंस बनाने हैं। 5 5 तीनों के बना लेना, तो आपके 30 सेंटेंस हो जाएंगे टोटल। क्वेश्चन आंसर कल मैं आप लोगों से करूंगी। प्लीज एवरीवन ज्वाइन द क्लास, अदरवाइज इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। क्या बोल रहे हैं आप प्रशांत? हैव नॉट दे प्ले क्रिकेट? हैव यू गोइंग टू स्कूल? आर यू गोइंग टू स्कूल होगा। हाँ। ठीक है। प्रशांत, आपके दोनों सेंटेंस इनकरेक्ट हैं। हैव नॉट दे प्ले क्रिकेट? प्ले नहीं होगा, प्लेड होगा ऊपर वाले सेंटेंस में, और नीचे वाला पूरी तरीके से गलत है। मैंने आपको परफेक्ट में बनाने को बोला है, कंटिन्यूअस में नहीं।
चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? कोई डाउट है आप लोगों को? नो मैम। Okay. All the very best, everyone. Take care. Complete your homework and do practice. चलिए, कल मिलते हैं. All the very best.